जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है। उठा दिया कर्ण घंटेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर, कर्ण घंटेश्वर। बुद्धि को स्थिर रखते हैं। बेटे की आर्मी में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत पाटिल जी, दीदी कह रही हैं आपने सूरत में कथा, शिव तत्व है। जम के बोलो एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव, काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज रहे, वहां नारायण की भक्ति में, और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं। घंटा कर्ण दर्शन स्थिरता के लिए। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है। पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख, एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या, सारा दुख समाप्त हो जाता, सारी समस्या।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख, सारी तकलीफ समाप्त होती है। शिव कथा कर देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली। तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उपशिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। और मैंने तेरे, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक, उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण सुमहाचित है। अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल
जरा जम के बोलो, जरा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा अगर दृढ़ है, तो वो शिव सुनता जरूर है। शंकर, हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे, और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं, घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी है। और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते।